Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th chapter 5 arithmetic progressions exercise 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें क्या है, so that a1 a2 dot 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 an form an ap where an जो है लास्ट टर्म है इज डिफाइंड एज बिलो। पहला केस है ए एन इजगल टू 3+4n और दूसरा केस है ए एन इजगल टू 9-5n कि ये ए पी बनाती है क्या। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। हमें पहली 15 टर्मों का सम भी गेट करना है अगर ये ए पी बनाती है तो क्या करेंगे, इसमें हम इस ए एन लास्ट टर्म को डिफाइन कर रखा है, इससे पहले निकालेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म। फिर देखेंगे कि क्या a2 माइनस ए1 बराबर आती है a3 माइनस a2 के। अगर बराबर आती है तो वो AP बना रही है, और अगर AP बना रही है तो A और D की वैल्यू हम निकाल चुके होंगे। उसकी मदद से हम S15 है निकाल देंगे हर इन दोनों में, हर केस में। तो चलिए करते हैं। ए एन हमें ये गिवन है, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे, A1 निकालेंगे। A1 इजगल टू जहाँ पर भी n है वहाँ पर हम वैल्यूज 1 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1। 3 + 4 × 1 4 इजगल टू 7, ठीक है। जहाँ 4 था, मतलब जहाँ n था वहाँ 1 रखा। 4 × 1 4, 4 + 3 7। अब नेक्स्ट A2 निकालेंगे। 1 की जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 की जगह यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 + 3 11। अब A3 1 की जगह 3, 1 की जगह 3 और 4 की जगह यहाँ पे 12 आ जाएगा। 4 × 3 12, 12 + 3 15, ठीक है। अब A3 माइनस A2 निकालते हैं। A3 की वैल्यू हमने निकाली 15 और A2 की वैल्यू 11 इजगल टू 4, ठीक है। अब A2 माइनस A1 की बारी। A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है जो हमने निकाली 11, A1 की वैल्यू 7। 11 माइनस 7 4, इसमें भी बराबर आ रहा है, 4 ही आ रहा है। A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1। अब क्योंकि A3 माइनस A2 बराबर आ रहा है A2 माइनस A1 के, तो इसका मतलब क्या हुआ, बराबर में 4, और ये वैल्यू जो है फिर क्या हुई, ये वैल्यू D हुई। हैंस द गिवन nth टर्म इज ऑफ एन AP। जो nth टर्म दे रखी है वो एक AP की है। तो ये प्रूव हो गया कि ये एक AP है। अब हमें हमारा जो नेक्स्ट टास्क है
हमसे ये तो पहले तो ये पूछा गया था कि क्या ये ए एन जो है ए पी की है, ठीक है। अब ए पी की है तो हमें 15 टर्मों का सम निकालना है। तो एस एन का फार्मूला ये उठा लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, n की जगह 15 रखेंगे। अब देखिए टोटल कितनी चीज़ें है, 1 n की वैल्यू एस एन, दूसरी चीज़ होगी, तीसरी चीज़ a और चौथी चीज़ d। इन चार में से हमारे पास तीन चीज़ें हैं, a है, a क्या है a1 ये 7, d है 4, n है 15। तो तीन चीज़ें पता लग गई, एस एन निकाल लेंगे। n की जगह रखेंगे 15, a की वैल्यू जो a1 की है 7, फिफ्टीन माइनस 1 14, d की वैल्यू 4, टू सेवन जार 14, 14 4 जार 56, तो हमें मिलेगा 15/2 मल्टीप्लाई में इसकी जगह 14 + 56 70, इक्वल टू 15 × 35। क्यों 35 कहाँ से आया बताओ आप, पता है 70 को हमने डिवाइड किया 2 से, यहाँ से 35 आया। 15 5 × 75, 5 7, 15 3 × 45, 45 and 7 52, 525। ये आया है हमारा सम ऑफ 15 टर्म्स, ठीक है। क्या करें, चेक करें। एस एन की वैल्यू 525 है एस 15 की, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। फाइव टू फाइव। अब नेक्स्ट पार्ट ऐसे ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्यूशन सेकंड पार्ट। ये क्या हो गया और ये हुआ 2। ऐसे ही करेंगे, सारा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो फिर क्या हुआ, ए एन इजकल टू 3 + 4n की बजाय हमारे पास इस बार है 9 - 5n, 9 - 5n। तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, 9 - 5n। यहाँ पर भी हम 9 - 5n
है ना। तो अब A1 है तो जहाँ पर n है उसकी जगह 1 रखेंगे। क्या मिला? 9 माइनस 5 इजिकल टू 4। सेकंड केस में 1 की जगह यहाँ पे आ गया 2, 5 की बजाय आ जाएगा यहाँ पे 10, और 9 माइनस 10 माइनस 1। अच्छा, अब यहाँ पर 1 की बजाय आ गया 3, यहाँ पर आ गया ये 15, और 9 माइनस 15 माइनस 6। A3 माइनस A2 यानी कि -6, एक माइनस फार्मूले का और एक माइनस ये प्लस हो जाएगा, -6 + 1 -5। इसी तरीके से यहाँ पर A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है -1 और -4, प्लस का है तो ये माइनस की रहेगा, -5। दोनों बराबर आ रहे हैं। -5। ओके, अब ये तो प्रूव हो गया कि ये एक AP है। Hence the nth term is of NAP। अब हमें SN निकालना है। और SN की वैल्यू, ये कुछ स्पेस बनानी थी ना यहाँ पर, फार्मूला ये रहा SN का, n की जगह 15, टू इंटू ए की वैल्यू है कितनी है? ए की वैल्यू हमने जो निकाली थी फर्स्ट टर्म, ये 4, n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 यानी कि 14, मल्टीप्लाई डी, डी की वैल्यू -6, -5। ब्रैकेट में रख देते हैं, माइनस है तो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और एक बड़ी ब्रैकेट इसकी है, 2 इंटू 4 8, यहाँ आया 8, और 14 5 जा माइनस का 70, ठीक है। 15/2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 70 माइनस 62, 2 से इसको काटे तो 31 आ जाता है। तो 15 मल्टीप्लाई -31, 15 बन जा 15, 5 1, 15 जा 45, 45 1 46, निशान माइनस का, -465। तो
तो आंसर चेक करते हैं इसका, -465, एग्जैक्टली राइट आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस वन ऑल्सो। इस तरीके से समझते रहिए, करते रहिए तरीके से, तो आप आसानी से हर सम को कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। बाय।